अशेषकाय प्रसृतान् शेषान् औत्सुक्यमोहारतिदां जघान यो पूर्ववैद्याय नमोस्तु तस्मै। अष्टांग हृदय के हम निदान स्थान जो है वो पढ़ रहे हैं, उसमें अतिसार निदान जो है वो हम पढ़ रहे हैं। सो अतिसार निदान के कुछ श्लोक हुए हैं। आज का ये जो सेशन है आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के लिए है। सो ये सब सेशंस में हम अष्टांग हृदय यानी जो आचार्य वाग्भट में लिखा है, उन्होंने क्या लिखा है, कौन से सूत्र है, उनके अर्थ क्या है, ये सब पढ़ते हैं। सो अतिसार का जो हम पढ़ रहे हैं उसमें से कफज अतिसार जो है वो हमारा पढ़ के हुआ है। आज हम पित्तज अतिसार के बाद में पढ़ने जा रहे हैं। तो 8वां श्लोक है, पित्तेन पीतमसितं हरिद्रं शाद्वलप्रदं सरक्तमति दुर्गंधम तृणमूर्छा स्वेददाहवान् सशूलपायु संताप पाकवान श्लेष्मणा घनम। इधर से श्लेष्मणा घनम से ये दूसरा यानी कफज अतिसार चालू हो जाता है। तो पित्त के कारण क्या होता है, ऐसे अगर हम देखते हैं तो पित्तेन पीतम असितम हरिद्रम शाद्वलप्रभम। पित्तेन पित्त के कारण जो अतिसार होता है यानी पित्त जो अतिसार जो होता है उसमें क्या होता है, तो पीतम असितम हरिद्रम, पीत वर्ण का, असित यानी कृष्ण वर्ण का, सित इसका मतलब है श्वेत, और जो श्वेत नहीं है वो कृष्ण। इसी तरीके से असित यानी जो श्वेत रंग का नहीं है ऐसा रंग उसको रहेगा। हरिद्रम, हरिद्रम हरिद्रा का रंग यानी एकदम जो डार्क येलो रहेगा वैसा हरिद्र रंग। फिर शाद्वल प्रदम ऐसे कहा है। सो शाद्वल ये जो है वो शुक जो रहता है यानी पैरट, उसका कलर जैसा रहता है ग्रीनिश, वैसा ये अतिसार रहेगा। शाद्वल इसका मतलब है पैरट। ओके। सरक्तम अति दुर्गंधम, रक्त मिश्रित ऐसा सरक्त। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये रक्त तो इसमें से नहीं जा रहा है, ऐसे पेशेंट महसूस करता है। सो इसी के लिए इसको सरक्त ऐसे कहा गया है। कभी कभी ये रक्त वर्ण का ऐसा भी है, हमेशा इससे रक्त ही जाता है ऐसा नहीं, लेकिन आप सब जानते हैं कि जो पित्त है वो कृष्ण सॉरी श्वेत रंग छोड़ के बाकी सब कलर जो है वो धारण कर लेता है। इसी के लिए कभी कभी ये जो है वो सरक्त, इसका मतलब रक्त वर्ण का ऐसा भी हम कह सकते हैं। सरक्तम अति दुर्गंधम, ये पित्त का जो अतिसार रहता है ना वो अति दुर्गंधी ऐसा अतिसार है। ये अति दुर्गंध क्यों रहता है, इसमें जो कन्वर्जन यानी पित्त जो है वो परिणमन करने वाला ऐसा है, और इसी के कारण इसमें बहुत ज्यादा दुर्गंधी ऐसे ही महसूस होती है, बहुत ज्यादा दुर्गंधी इसमें देखने के लिए मिलती है। तृण मूर्छा स्वेद दाहवान, ये जो पेशेंट्स रहते हैं इसमें क्या क्या रहेगा, तृष्णा त्रुट ये पहली तो देखने के लिए मिलती है। बहुत ज्यादा पेशेंट जो है उसमें तृष्णा यानी प्यास बहुत ज्यादा उनको लगती है। तृण मूर्छा, फिर ये जो पेशेंट्स है वो मूर्छित हो सकते हैं, मूर्छित हो जाते हैं। ये एक इसमें देखने के लिए मिलता है। और स्वेद दाहवान, स्वेद इनमें बहुत ज्यादा आ जाता है क्योंकि पित्त का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो तो स्वेद है ही इसी के कारण, और दाह ये भी पित्त का कैरेक्टरिस्टिक है। इसी के लिए ये सब जो लक्षण है ये हमें इधर देखने के लिए मिलते हैं कि पित्तेन पीतमसितम हरिद्रम शाद्वलप्रदम सरक्तम अति दुर्गंधम तृणमूर्छा स्वेद दाहवान, स्वेद और दाह ऐसा पेशेंट्स में देखने के लिए मिलता है। और इसी के कारण क्या हो जाता है, बहुत सारे जो पेशेंट्स रहते हैं उनमें बहुत ज्यादा थकान इन सब कारणों से आ जाती है। ये इम्पोर्टेंट बात हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि पित्त का अतिसार जो भी रहता है ना स्वेद और दाह के कारण पेशेंट जो है वो ज्यादा थक जाते हैं। फिर उसके बाद में सशूल पायु संताप पाकवान, सशूल पायु संताप, सशूल प्रवर्तन हो जाता है मल का जो है वो, और पायु संताप, पायु इसका मतलब है गुदस्थान, ये जो गुदस्थान है उसमें दाह होता है, संताप होता है, और इसी गुद में पाक ये लक्षण भी हमें देखने के लिए मिलता है। यानी गुद पाक यानी उधर का जो म्यूकोसा है वो इन्फ्लेम हुआ रहता है। ये इम्पोर्टेंट बातें इसमें रहती हैं। सशूलपायु संताप पाकवान।
इधर तक ये पित्त जातिसार जो है वो पूरा हो जाता है। उसके बाद में जो आता है वो है कफ जातिसार, श्लेष्मणा घनम। कफ के कारण कैसा कैसा रहता है ये अतिसार, ये अगर हम देखेंगे तो श्लेष्मणा कफ के कारण ये घन मल जो है वो बाहर निकलता है। इसमें अतिसार कहा जाता है और फिर घनमल ऐसा भी कहेंगे, ये दोनों कैसे पॉसिबल है ऐसा अगर सोचना है तो इसमें हमें ये देखना है कि पिंडित मल यानी पिच्छिल मल या फिर घन मल ऐसा वो पास करता है, लेकिन इसमें अतिसरण यानी क्वांटिटी बहुत ज्यादा है और इसी के लिए पेशेंट को बार बार जाना पड़ता है। पिच्छिलम तंतुमच्छ्वेतम स्निग्धम आमम कफान्वितम। पिच्छिल है ये अतिसार जो है वो। पिच्छिल यानी जैसे कि हम ये कहते हैं कि पिच्छा स्राव उसमें होता है, वैसे ये पिच्छिल ऐसा मल का स्राव इसमें होता है। सो पिच्छिलम तंतुमत तंतुवान ऐसा ये स्राव होता है। तंतुवान स्राव होता है तो हमें ये देखना है कि ये तंतु कैसे है, तो इनडाइजेस्टेड मटेरियल जिसे कहते हैं ना कि रिपोर्ट में आ जाता है, वैसे इसमें देखने के लिए मिलता है। सो तंतुमत श्वेतम, ये अतिसार का जो कलर है वो कैसा है, श्वेत वर्णी है। अलग अलग वर्ण इसमें देखने के लिए मिलता है, तो इसमें श्वेत वर्णी जो है वो अतिसार जो है वो कफ का रहता है। स्निग्धम आमम कफान्वितम, स्निग्ध है ये अतिसार जो हो रहा है, और आम कफान्वितम, आम और कफ ये दोनों इसमें देखने के लिए मिलते हैं। सामता है और कफान्वित, कफ की प्रवृत्ति हो रही है या फिर पिच्छा स्राव जिसमें हो रहा है, ऐसा ये स्राव है। सो पिच्छिलम तंतुमच्छ्वेतम स्निग्धम आमम कफान्वितम अभीक्ष्णम गुरु दुर्गंधम विबद्धम अनुबद्धरुक। अभीक्ष्ण गुरु दुर्गंध ऐसा कहा है। अभीक्ष्ण इसका मतलब कैसा है, तो कफान्वित है, तो अभीक्षण इसका मतलब है कि बहुत बार जिसको जाना पड़ता है, एक ही बार में बहुत अच्छी तरह से स्राव नहीं हो जाता है मल का। ये मल जो है वो गुरु है, दुर्गंधी है। विबद्धम अनुबद्ध रूप, विबद्धम यानी एक ही बार में पूरा एम्प्टी हुआ है रेक्टम, ऐसा नहीं पेशेंट फील करता है। मोशन को जाने के बाद भी पेशेंट को ऐसा फील होता है कि मोशंस अभी क्लियर नहीं हुए हैं। सो ये एक टिपिकल बात उसमें है। और अनुबद्ध रुक ऐसा कहा है। सो अनुबद्ध रुक इसका मतलब है कि उसको बद्धता है और रुक यानी रुझा है, ये दोनों इसमें देखने के लिए मिलते हैं। सो कफ जातिसार या फिर कफातिसार जो है, इसमें ये लक्षण दुर्गंधम विबद्धम अनुबद्ध रुक ये ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं। निद्रालु और अलसो अन्नविट अल्पाल्पम सब प्रवाहिकाम ऐसे कहा गया है। सरोमहर्षसोत्क्लेशो गुरुबस्ति गुदोदरः कृतेप्य कृत संज्ञश्च। इधर तक ये कफ का अतिसार का श्लोक है। सो निद्रालु, ये पेशेंट जो है उसको नींद बहुत ज्यादा आ जाती है, इसको कुछ भी करने की इच्छा नहीं है। और ये जो पेशेंट है ना, इसमें टिपिकली अगर हम देखेंगे तो सोता ज्यादा है, ऐसा हम कह सकते हैं। निद्रालु, अलसहा अन्नविट, आलसी हो जाता है, कुछ भी उसका काम करने का तरीका, काम करने की इच्छा इसमें निकल जाती है, इसी के लिए उसको अलसी ऐसे कहा गया है। निद्रालु, अलसी ऐसा कहा गया है। और फिर इसमें क्या है, तो अन्नद्विट अल्पाल्पम सब प्रवाहिका, अन्नविट अन्न खाने की उसमें द्वेष है, नहीं हो रहा है अन्न खाने में उसको। सो ये क्या है, सो अन्नद्विट ऐसा कहा गया है। सो अल्पाल्पम सब प्रवाहिकाम ऐसे कहा गया है। सो अल्पाल्प फिर बार बार उसको जाना पड़ता है, और प्रवाहिकम सप्रवाहन ये मल की प्रवृत्ति हो जाती है, जिसे प्रवाहिका कहा गया है, वही कफ जातिसार आचार्य वाग्भट ने कहा है। सो ये सब जो हम देख रहे हैं, इसमें कफ अतिसार के लक्षण ये पेशेंट बताता है। फिर उसके बाद में और भी कुछ लक्षण बताए गए हैं। निद्रालु अलसो अन्नद्विट अल्पाल्पम सप्रवाहिकम सरोमहर्षसोत्क्लेशो गुरुबस्ति गुदोदरः। सरोमहर्षः, रोमहर्ष, ये जो पेशेंट है उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, यानी जो रोम है वो हर्षित हो जाते हैं।
जो रोमहर्ष का जो कारण बताया जाता है ना, कोई भी शरीर में अगर इन्फेक्शन है तो ये रोमहर्ष हो जाता है। यानी अगर पेशेंट्स बताता है कि कुछ ना कुछ तकलीफ है, फीवरिश लग रहा है, तो इस समय उसको पूछना चाहिए कि यूरिन के समय आप जा रहे हैं तो रोमहर्ष हो रहा है क्या? जब भी आप इसके लिए मोशंस को जा रहे हैं तो रोमहर्ष हो रहा है क्या? अगर पेशेंट कहता है कि हाँ, मोशंस को जाते समय रोमहर्ष है, तो इसका मतलब ऐसा समझना चाहिए कि ज्वर है तो उसका इन्फेक्टिव फोकस जो है वो पक्वाशय में या फिर मल स्थान में है। जब यूरिन के समय ऐसा हो रहा है और फीवर आ रहा है या फिर फीवरिश लग रहा है पेशेंट को, तो ऐसा समझना चाहिए कि उसका जो इन्फेक्टिव फोकस जो है वो ब्लैडर में या फिर यूरिनरी सिस्टम में है। सो ये रोमहर्ष, ये लक्षण जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि हमें डेफिकेशन या यूरिन करते समय, यूरिनेशन के समय पेशेंट बताता है रोमहर्षों। ओके, सो हाँ, सरोमहर्ष सोत्क्लेशो, स उत्क्लेशः, उत्क्लेश भी इस पेशेंट में हो जाता है। कुछ खाने की इसमें इच्छा नहीं है, नॉशिएटिंग फीलिंग रहता है। गुरु बस्ती गुरोदरः, गुदोदरः, बस्ती उसका गुरु है, यानी लोअर एब्डोमेन जो है उसमें हेवीनेस फील करता है पेशेंट, गुद के स्थान में भी हेवीनेस फील करता है और उदर के स्थान में पूरा उदर जो है वो भी हेवी लगता है, स्तब्ध जैसा लगता है। कृते अपि अकृत संज्ञश्च, कृते अपि इसका मतलब ही ऐसा है कि अगर मोशंस पास भी कर लेता है तो भी उसको मोशंस कंप्लीट इवैक्यूएशन हुए हैं ऐसा उसको नहीं लगता है। कृतेपि अकृत संज्ञश्च, यही लक्षण जो है ना वो टिपिकली जिसे हम प्रवाहिका कहते हैं वो लक्षण है, कृते अपि अकृत संज्ञश्च। सर्वात्मा सर्वलक्षण, सर्वात्मा इससे त्रिदोष जो अतिसार जो है वो चालू हो जाता है। सर्वलक्षण, जो त्रिदोष जो अतिसार है उसमें वात के, पित्त के और कफ के तीनों के दोष जो है, तीनों के दोष होने के कारण लक्षण तीनों के भी इसमें देखने के लिए मिलते हैं। सर्वात्मा सर्वलक्षणः, भयेन क्षोभिते चित्ते सपित्तो द्रावये चकृत, वायुस्ततोति सारेत क्षिप्रम उष्णम द्रवम प्लवम, वातपित्त समम लिंगे आहुत तद्वश्च शोकतः। भय शोक जातिसार, ये हमने एक उसका अलग टाइप देखा था, यानी जो अलग अलग प्रकार बताए गए हैं अतिसार में उसके। सो इस अतिसार में जो भय शोक जातिसार है उसका एक टिपिकल लक्षण इधर वर्णन किया है। भयेन क्षोभिते चित्ते, अगर भय के कारण चित्त हमारा अगर क्षुब्ध हुआ है तो क्या हो जाता है, सपित्तो द्रावयेत चकृत, पित्त जो है वो शकृत को पित्त के साथ ही द्रवण कर देता है, द्रावयित्वा ऐसा कहा गया है। सो द्रवण हो जाता है, यानी ये जो शकृत है वो भी द्रव स्वरूप में आ जाता है, पित्त जो है वो भी इसमें द्रव स्वरूप में है। सो ये द्रव स्वरूप का पित्त और द्रव स्वरूप का जो शकृत है इसको वायु हम ततः अतिसार्येत, वायु जो है उसको बहुत ज्यादा वेग से अतिसरण कर देता है, निकाल देता है। तो इसी के कारण क्या हो जाता है, क्षिप्रम उष्णम द्रवम प्लवम। क्षिप्र, क्षिप्र इसका मतलब इमीडिएटली, तत्काल। ये जो मल जो है वो तत्काल, यानी जब भी उसको फीलिंग होता है कि मोशन को जाना है, तत्काल ये मोशन जो है वो हो जाते हैं, उसको बहुत जल्दी से गड़बड़ी से जाना पड़ता है। ये जो मल प्रवृत्ति है वो उष्ण मल प्रवृत्ति रहती है, द्रव मल प्रवृत्ति रहती है और प्लव, प्लव यानी फ्लोट होने वाली ऐसी रहती है। यानी ये टिपिकल भय शोक जातिसार का लक्षण इधर कहा जाता है। वात पित्त समम लिंगे आहु तद्वच्च शोकतः, इसके भी वातज पित्तज और कफज ऐसे लक्षण हम अलग अलग कह सकते हैं, लेकिन भय शोक जातिसार में एक स्पेसिफिकेशन है कि उसकी संप्राप्ति ही अलग है। इसमें क्या है, भय न चित्त जो है वो क्षुब्ध हुआ है और चित्त क्षुब्ध होने के कारण पित्त जो है वो द्रवत्व में आ गया है, मल जो है वो द्रवत्व में आ गया है और इसी के कारण क्या हुआ है, अतिसार्यत ऐसे कहा गया है। सो ये एक टिपिकल, यानी जो हम मन का और क्या बोल सकते हैं, जो डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर जो अन्नवाह स्रोत से उसका जो संबंध है वो इधर देखने के लिए मिलता है हमें। सो मन की विकृति, मन में शोक है, मन में भय है, तो इमीडिएटली मोशंस को जाना पड़ता है। आईबीएस जिसे कहा जाता है ना, वो इससे हम कोरिलेट कर सकते हैं। जो पेशेंट्स आईबीएस के रहते हैं वो बताते हैं कि कुछ भी स्ट्रेस आ जाता है
मोशन को जाना पड़ता है। अगर ऑफिस में कुछ इम्पोर्टेंट मीटिंग है तो मीटिंग छोड़ दो, लेकिन 3-4 बार मोशंस को ही जाना पड़ता है। कुछ बैड न्यूज अगर सुन ली है तो मोशंस को जाना पड़ता है। ये जो सब है ना, ये आजकल IBS जिसे हम कह सकते हैं उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। सो इरिटेबल बॉवल यानी कोई भी मन में विचार आ जाता है तो द्रवत्व के कारण जो शकुरुत है उसका अतिसरण हो जाता है, और उसमें भी जो अलग अलग प्रकार है उसमें भी वात पित्त और कफ जो है वो प्रकार हम बता सकते हैं, लेकिन वो प्रकार उस के लक्षण के अनुसार रहेंगे। तद्वच्च शोकतः, शोकज अतिसार भी ऐसा ही है। भय के कारण जैसा होता है वैसा ही शोक के कारण भी संप्राप्ति हो जाती है, और इसी के लिए भय शोकज अतिसार ऐसा एक साथ बताया जाता है। भय के संप्राप्ति जाती है वैसे ही शोक की भी संप्राप्ति जाती है। कुछ भी जो न्यूज है कि जिसके कारण शोक उत्पन्न हो जाएगा, ऐसी जो बात है वो अगर सुनने में आ जाती है तो शोक उत्पन्न हो जाता है और उससे ये अतिसार उत्पन्न हो जाता है। ये लक्षण जो है ये भय शोकज अतिसार में हमें देखने के लिए मिलते हैं। इसी का कारण यही है कि कभी भी हम कोई भी खाना खाते समय या फिर कुछ भी हम आहार ले रहे हैं तो उस समय टीवी, मोबाइल या फिर कुछ भी हम देखते हैं तो उसमें अगर ऐसे भय उत्पन्न करने वाले, शोक उत्पन्न करने वाले ऐसे अगर प्रसंग आ जाते हैं तो जो आमाशय है वो भी सिकुड़ जाता है, आहार लेता नहीं है, और वैसे ये जो इलियोसिकल जंक्शन वाला जो वॉल रहता है वो ओपन हो जाता है और मोशन को जाने की भावना होती है। इसी के लिए कहा जाता है कि आप जब भी खाना खा रहे हो तो उस समय कोई भी स्क्रीन या कुछ भी देखना या फिर दूसरा तन्मना भुंजित ये जो कहा गया है वैसे फॉलो करना चाहिए, न कि आपको टीवी, मोबाइल वगैरह देख के करना चाहिए। सो वात पित्त समम लिंगै आहु तद्वच्च शोकतः अतिसारस समासेन द्विधा सामो निरामकः। ये जो कहा गया है इसमें भेदता ही भेद्यम अन्यथा भिन्नति ऐसे जो कहा गया है उसमें से है। अतिसारस समासेन ये जो प्रकार हमने देखे कि वात जो पित्त जो है सान्निपातिक है, बहिषको जो है, ये सब जो देखे उसमें और भी 2 पद्धति से हम अतिसार के प्रकार कर सकते हैं। ये 2 प्रकार कौन से है तो साम और निराम, ये 2 प्रकार का अतिसार है, यानी साम अतिसार और निराम अतिसार। सो इसमें क्या क्या है, द्विधा सामो निराम कहा, सासृक निरस्नः तत्राद्येः गौरवात् अपसु मंजति, तत्र आद्ये स असृक निरसरः गौरवात अपसु मज्जति। अभी और भी 2 प्रकार किए गए हैं, स असृक निरस्रहा यानी सरक्त अतिसार और निरस्र, अस्र यानी रक्त, राइट। सो जिसमें खून बह रहा है, खून के साथ जो हो रहा है, जिसमें से खून निकल रहा है बाहर, वो है सास्र अतिसार यानी सरक्त अतिसार। और दूसरा जो है वो निरस्र यानी रक्त नहीं जिसमें है ऐसा, सो निरस्र ऐसे कहा गया है। रक्तहीन अतिसार जिसमें ब्लीडिंग नहीं हो रहा है, ऐसा जो अतिसार है ना उसको निरस्र अतिसार ऐसे कहा गया है। शास्त्रोक्त निरस्रहा। सो दो पद्धति के भेद जो है वो बाद में बताए हैं। पहले तो हमने देख लिया कि वातज, पित्तज, कफज, सान्निपातिक और भयशकोज अतिसार। फिर उसके बाद में 2 प्रकार आए हैं जिसमें कि साम अतिसार, दूसरा है वो निराम अतिसार। और भी 2 पद्धति से प्रकार है जिसमें स असृक और निरस्रहा म्हणजे जो रक्त के साथ है और रक्त नहीं है, ऐसे 2 भेद बताए। फिर आद्य असं कहा गया है। आद्य ने जो पहले इसमें से जो 4 में से जो पहला कया है वो पहला कौन सा है, सो इसमें द्विधा सामो निराम कहा, सो साम अतिसार। ये साम अतिसार का वर्णन क्या है तो तत्र आद्य गौरवात अपसु मज्जते। वो साम अतिसार जो है वो गौरव के कारण, सामता है उसमें गुरुता है और उस गुरुता के कारण अपसु मज्जति जो पानी है उसके अंदर वो डूब जाता है, इसी के लिए साम अतिसार उसको कहा जाता है। शकृत दुर्गंधम आटोपम विष्टंभारती प्रसेकिनः। शकृत दुर्गंधम, इसमें शकृत जो है पुरुष जो है उसमें दुर्गंधि बहुत ज्यादा रहती है। शकृत दुर्गंधम आटोपम, उसमें आटोप रहता है, गुड़गुड़ आवाज करता है, आटोप है। विष्टंभ, विष्टंभ अर्ति प्रसेकिनः। विष्टंभ यानी इसमें सामता होने के कारण बहुत अच्छी तरीके से मल जो है वो क्लियर साफ नहीं होता है, इसी के लिए इसको विष्टंभ ऐसे कहा गया है। और अर्ति, इसमें पेन है, पेट में मरोड़ ज्यादा होती है। और प्रसेकिनः ऐसे कहा गया है। सो प्रसेकिनः ऐसे कहेंगे ना तो प्रसेक उसमें रहता है, ये इसमें हमें देखने के लिए मिलता है।
सो प्रसेक यानी जो पेशेंट्स में सामता है और अतिसार है उसमें प्रसेक देखने के लिए मिलता है। प्रसेक इसका मतलब है कि जो लालास्राव है जो ज्यादा मात्रा में रहता है। सो सामता रहेगी तो लालास्राव ज्यादा रहेगा, ऐसा है। विपरीतो निरामस्तु, इसके विपरीत जो है वो अतिसार निराम अतिसार ऐसे कहा गया है। अब ये निराम अतिसार कैसा रहेगा? सो इससे बिल्कुल ही उल्टा रहेगा। गौरवात अपसुमज्जति, ये सामता का लक्षण आया है। सो निराम क्या रहेगा? लघुत्वात जले तरंगति, ऐसा रहेगा। सो लघुत्व होने के कारण वो जो मल है वो जल के ऊपर तरंगता है। फिर उसके बाद में शकृत दुर्गंधम, सो सामा में शकृत जो है वो दुर्गंधी है। इधर निरामता होने के कारण जो दुर्गंधी नहीं है ऐसा पूरी वो पेशेंट पास करेगा। स आटोप, इसमें आटोप रहेगा, इसमें निराम में आटोप नहीं रहेगा। विष्टंभ, क्लियर हो जाएगा। एक ही बार पेशेंट जब भी जाता है और निरामता है तो वो मोशंस जो है वो क्लियर हो जाएंगे और अर्थी ऊर्जा उसमें नहीं रहेगी और प्रसेकिना, इसमें लालास्राव भी नहीं रहेगा निरामता होने के कारण। सो साम और निराम, इसके दो के अलग अलग भेद इसमें हमें देखने के लिए मिलते हैं। शकृत दुर्गंधम आटोपम विष्टम भारती प्रसेकिनः विपरीतो निरामस्तु कफात पक्वोपि मज्जति। ये विपरीत निराम अतिसार जो है उसके विपरीत का लक्षण वाला रहता है। लेकिन कफज अतिसार जो है, जो कि हमने देखा, वो अगर निराम है तो भी क्या हो जाता है? पक्वहा अपि कफात पक्वहा अपि मज्जति। जो कफ के कारण है उसमें मल पक्व हुआ है, सामता नहीं है, तो भी कफ गुरु रहेगा और इसी गुरुता के कारण वो जो है वो अपसु मज्जति ऐसे कहा गया है। सो निराम अतिसार है लेकिन कफ का अतिसार है तो उसके कारण भी ये अतिसार जो है उसमें पुरुष जो है वो मज्जति यानी पानी में डूब जाता है। फिर उसके बाद में इधर से आगे दूसरा व्याधि चालू हो जाता है। सो अतिसारेषु यो नाति यत्नवान गृहिणी गदाः तस्य सात् अग्निविध्वंस करे अन्नस्य सेवितैः सामं शकृत निरामं वा जीर्णे येनातिसार्यते। सो अतिसारो अतिसरणात् आशुकारि स्वभावतः। सो अभी इसके बाद में इधर तक अतिसार का सब बता दिया। सो अतिसारेषु यो न अति यत्नवान, जो अतिसार में अधिक ज्यादा यत्नवान नहीं होता है। यत्नवान यानी जो अच्छी तरीके से उसकी चिकित्सा नहीं करता है। अतिसार के अतिसार हो रहा है तो पाचन करना ये बात उसमें नहीं हो जाती है। कभी कभी कोई भी टैबलेट काउंटर से ले लिया, खा लिया और उसका सामता है, निरामता है, सहस्र है, निरस्र है, कफज है, वातज है, पित्तज है, उसमें से कुछ भी निदान नहीं करते हुए अगर उसने कुछ भी दवा ले ली, या फिर कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि कुछ पेशेंट्स हाँ ठीक है रोजी हो जाता है, निग्लेक्ट कर देते हैं। अगर ऐसी बात है तो उसमें गृहिणी में अतिसार जो है उसका कन्वर्जन गृहिणी में हो सकता है। इसमें अगर हम देखते हैं तो एक जो व्याधि है दूसरा व्याधि का हेतु बन रहा है। सो अतिसार जो है वो गृहिणी का हेतु हो रहा है, ये इसमें ध्यान में लेना जरूरी है। सो अतिसारेषु यो न अति यत्नवान, जो अच्छी तरीके से प्रयत्न पूर्वक चिकित्सा नहीं लेता है उसमें क्या हो जाता है? यत्नवान गृहिणी गदः, उसको गृहिणी गद हो जाता है। तस्य स्यात् अग्निविध्वंसः करैः अन्नस्य सेवितैः। तस्य गृहिणी गदः स्यात्, ऐसा वो पूरा अगर हम सीधा अन्वय लगाते हैं तो यो अतिसारेषु न अति यत्नवान तस्य गृहिणी गदः स्यात्, इधर तक एक सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। अतिसार में जो अच्छी तरीके से प्रयत्न नहीं करता है उसको गृहिणी गद हो जाता है। उससे क्या होता है या फिर उसका कारण क्या है? सो अग्नि विध्वंस करैः अन्नस्य सेवितैः गृहिणी गदाः स्यात्। कैसा है कि सामता है, निरामता है, कफ का है, वात का है, पित्त का है, कुछ भी नहीं सोचा है और टैबलेट लिया है। ओके, सो उसने अतिसार को रोका है। लेकिन अगर पेशेंट पथ्य पर चलता है यानी आहार अगर वो कंट्रोल करता है तो एक बार वो ठीक भी हो जाएगा। उसका अतिसार जो है वो गृहिणी में परावर्तित नहीं होगा। लेकिन जो प्रयत्न भी नहीं करता है और खाना अग्नि विध्वंस करे ही अन्न ही ऐसे आया है। सो कुछ भी ले लो, कुछ भी टैबलेट ले लो और कुछ भी खाना ले लो, ऐसी अगर बात वो करता है,
अग्नि विध्वंस करैहि अन्नैहि। ये शब्द देखिए कि कितना महत्वपूर्ण शब्द है। कौन सा अन्न अग्नि विध्वंस करने वाला है? तो अगर हम देखते हैं तो विरुद्धान्न जो है वो अग्नि विध्वंस करने वाला है। बहुत ज्यादा गुरु आहार अगर लिया जाता है तो वो भी अग्नि विध्वंस करने वाला है। बहुत कम मात्रा में खाना खाया जाता है तो भी वो अग्नि विध्वंस करने वाला है। बहुत ज्यादा मात्रा में लघु है आहार तो भी ज्यादा मात्रा में लिया जाता है तो भी वो अग्नि विध्वंस करने वाला है। सो मात्राशी सर्व कालम से ये हमने देखा था, मात्रा द्रव्याण्यपेक्षन्ते, मात्राशी द्रव्य कालम साथ मात्रा द्रव्याण्यपेक्षन्ते, गुरुण्यपि लघुन्यपि ऐसे कहा गया है, राइट। सो गुरु है लघु है उसकी मात्रा के अनुसार अगर खाना लिया है तो अतिसार एक बार ठीक भी हो जाएगा। लेकिन जो ऐसा नहीं करता है, गुरुतर आहार लेता है, विरुद्धान्न लेता है, बहुत ज्यादा लघुतर और अकाल आहार लेता है, आहार का काल कौन सा बताया गया है, ये एक उसमें क्वेश्चन है, राइट। सो धौतपादकराननः ये सब बताया गया। ऐसा कुछ भी नहीं वो करता है, कोई भी नियम जो है उसका पालन नहीं करता है और जैसे वैसे कुछ भी खाता है, ऐसी अगर बात है तो उसमें ग्रहणी गद हो सकता है, ग्रहणी गद में उसका परावर्तन हो जाता है। सो अतिसारेषु यो नाति यत्नवान ग्रहणी गदः तस्य स्यात् अग्निविध्वंसकरैः अन्नैः यत्नवान ग्रहणी गदः तस्य साथ अग्निविध्वंस करैहि अन्नस्य सेवितैहि। ऐसा आहार सेवन करने के कारण उसका जो अतिसार है उसका परावर्तन जो है वो ग्रहणी गद में हो जाता है, ग्रहणी रोग में हो जाता है। इस ग्रहणी का लक्षण क्या है? तो सामम शकृत निरामम व जीर्णे येनातिसार्यते। जो साम है या फिर निराम है, ऐसा कौन सा भी जो शकृत यानी जो पुरुष है वो अतिसार्यते अति मात्रा में बाहर निकालता है। कभी कभी साम पुरुष निकलेगा, कभी कभी निराम पुरुष निकलेगा। और जीर्ण अजीर्ण, जीर्ण यानी जब भी अन्न जीर्ण हो जाता है तो अतिसारण हो जाता है। खाना खाने के बाद कभी भी कभी साम मोशन हो जाएगा, कभी निराम मोशन हो जाएगा, ऐसा उसका नियम भी नहीं रहेगा क्योंकि अग्नि विध्वंस उसका हुआ है इसके कारण। सो सामम शकृत निरामम व जीर्णे येनातिसार्यते। जीर्णे नाम अन्न का जीर्णता यानी अन्न पक्व हो जाता है तो उसमें कभी साम शकृत या फिर कभी निराम शकृत ऐसा उसका अतिसरण हो जाता है। सः अतिसारः अतिसरणात् आशुकारी स्वभावतः। सः अतिसारः यानी ये टाइप का जो अतिसार है, जो ग्रहणी है, वो अतिसरणात् आशुकारी स्वभावतः, ये जो है ये आशुकारी हो जाता है, ग्रहणी जो रोग है वो। क्यों? क्योंकि अतिसार जो है उसमें और ग्रहणी जो है उसमें, इसमें दोनों में क्या फर्क है? तो इसमें एक महत्वपूर्ण बात है कि ये आहार पक्व भी हो जाता है तो भी सामता उस पुरुष को रहती है। अतिसार ज्यादा होता है, अतिसरण के कारण ये इसका स्वभाव जो है वो अशुकारी हो जाता है। सो ये महत्वपूर्ण बात हमें ध्यान में रखना है। सामम सान्नम अजीर्णेने जीर्णे पक्वन्तु नैव वा अकस्माद् वा मुहुर्बद्धम् अकस्मात् शिथिलं मुहुः चिरकृत ग्रहणी दोषः संचयात् उपवेशयेत्। अभी ये जो ग्रहणी है वो चिरकृत दोषः ऐसे कहा गया है, ये चिरकालीन संप्राप्ति है। अतिसार जो है वो अशुकारी संप्राप्ति है। अतिसार जो है उसमें जो दिक्कतें आती है या फिर उसके उदर्क जो है वो हमें इमीडिएटली देखने के लिए मिलते हैं। अतिसार जो है उसमें अगर उसकी चिकित्सा नहीं की जाती है तो हम देखते हैं कि बॉडी फ्लूइड्स बहुत ही जल्दी से डिप्लीट हो जाता है, तो अशुकारी हो जाता है उसका स्वभाव। लेकिन जो ग्रहणी है उसमें क्या है? चिरकृत ग्रहणी दोष ऐसे कहा गया है। तो ग्रहणी की संप्राप्ति जो है चिरकालीन है, वो धीरे 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 करके क्या करती है, सब दोषों को, दोष तो विकृत है ही लेकिन धातुओं में भी उसमें संप्राप्ति ज्यादा चली जाती है। सो अतिसार और ग्रहणी में फर्क क्या है ऐसे अगर हम देखेंगे ना, क्योंकि कफ का अतिसार जो बताया गया है वो कैसा है, वो प्रवाहिका जैसे कहा गया है, राइट। सो ये प्रवाहिका या फिर दूसरे वाले जो अतिसार है उसमें और ग्रहणी में फर्क क्या है? तो ग्रहणी में और अतिसार में ऐसा फर्क है कि अतिसार में आशय का आश्रय ज्यादा नहीं है, संप्राप्ति जो है वो दोषों की संप्राप्ति ज्यादा है। ग्रहणी में क्या है कि आशय का आश्रयत्व ज्यादा है, यानी एक बार खराब हो गया तो खराब हो गया, वो ग्रहणी जो है उसका जो सिस्टम है वही बिगड़ गया है। अतिसार में क्या है कि अग्नि विकृति है,
गृहिणी में भी अग्नि विकृति है। अतिसार जो है वो आशुकारी है, गृहिणी है वो चिरकारी स्वभाव में है। अगर अतिसार की चिकित्सा नहीं की जाती है तो उसमें परिवर्तन जो है वो गृहिणी में हो जाता है। गृहिणी अगर हम देखेंगे तो अवयव दोष्टि उसमें ज्यादा है, अतिसार में अवयव दोष्टि नहीं है। अवयव दोष्टि होने के कारण गृहिणी में अगर आपने पथ्यकर आहार ले भी लिया तो भी इमीडिएटली पेशेंट ठीक नहीं होते हैं, क्योंकि वो चिरकालीन संप्राप्ति है। लेकिन अतिसार में अगर आप आहार पथ्यकर ले रहे हो और बाकी औषधियां भी बहुत अच्छी तरह से ले रहे हो, तो उस समय क्या हो जाता है, जो अतिसार है उसकी चिकित्सा भी जल्दी हो जाती है, अतिसार भी ठीक जल्दी हो जाता है। लेकिन गृहिणी जल्दी ठीक नहीं होती है, क्योंकि उसमें अवयव में विकृति आई है। उसमें जो अवयव गृहिणी ये नाम का अवयव है उसके अंदर वो संप्राप्ति गई है। तो इसके लिए आप अच्छा खाना खाओ भी, औषध ले भी, लेकिन फिर भी वो 8 दिन में 10 दिन में ऐसी जल्दी ठीक नहीं होने वाली है। दैट इज कॉल्ड एज चिरकालीन संप्राप्ति, राइट। सो ये फर्क दोनों में हमें जान लेना चाहिए। इसमें सामम सान्नम अजीर्णे जीर्णे पक्वन्तु नैव वा अकस्मात् वा मुहुर्बद्धम् अकस्मात् शिथिलं मुहुः चिरकृत गृहिणी दोषः संचयन च उपवेशयेत्। चिरकृत गृहिणी दोषः संचयन, जब ये गृहिणी दोष चिरकालीन संचयित हो जाता है तो क्या हो जाता है, तो सामम सान्नम अजीर्णे अन्ने, अन्न अजीर्ण होने पर साम और स अन्न ऐसा मल का परिवर्तन हो जाता है। इसमें जैसे इनडाइजेस्टेड फूड वगैरह ऐसा जो रिपोर्ट्स में आ जाता है ना, वैसे हम इसमें देखते हैं। सो सामता अगर है तो अजीर्ण है, तो अन्न जो है वो अन्न के साथ में ऐसा पुरुष मिल जाता है। जीर्णे पक्वन तो नहीं बवा, जीर्ण अगर आहार होता है तो पक्व मल आ जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि मल प्रवृत्ति होती ही नहीं है। अकस्मात वा नैव वा ऐसा कहा है इसके लिए। अकस्मात वा मुहुर्बद्धम, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बहुत ज्यादा बद्ध मल प्रवृत्ति हो जाती है। अकस्मात शिथिल मुहुः, कभी कभी ये बहुत ज्यादा शिथिल मल प्रवृत्ति हो जाती है। शिथिल मल प्रवृत्ति जिसे हम कहते हैं कि नॉर्मल नहीं है, उसका फॉर्म स्टूल्स भी नहीं हो रहा है, वो स्टूल जो है उसमें फॉर्मेशन में भी गलतियां है, वो फॉर्म भी अच्छी तरह से नहीं हो रहा है, और कभी कभी जो है वो बहुत ही ज्यादा बद्ध है। अगर आप देखेंगे कि पेशेंट कहता है नहीं मैंने पथ्यकर खाना ही लिया था, फिर भी अतिसार हो गया, फिर भी लूज मोशन हो गए, फिर भी शिथिल मल प्रवृत्ति हो गई, ये क्यों है, गृहिणी विकृति है इसके लिए। आप एक दिन क्या खाते हो उसके ऊपर उसके ज्यादा डिपेंडेंस नहीं है। अभी गृहिणी हुआ है तो उसको ठीक होने में समय तो लेगा ही, ऐसा आपको पेशेंट को समझाना पहले चाहिए और फिर मेडिसिन देना चाहिए। अदरवाइज पेशेंट ऐसा फील करता है कि हम एक गोली ले लिए मेरा ठीक होना चाहिए, ऐसा इसमें नहीं होता है। चिरकृत गृहिणी दोषः संचयन च उपवेशयेत्, ये गृहिणी दोष जो है वो चिरकालीन है, इसी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण व्याधि है। और इस गृहिणी के कारण उदर का अगर हम देखेंगे तो ऐसा इमीडिएट उदर का ऐसा कुछ नहीं दिखेगा, जैसे कि अतिसार में आप धातु क्षय हो जाता है वैसे इसमें नहीं दिखेगा। लेकिन इसमें क्या देखने के लिए मिलता है, जो धातु है उसकी पुष्टता जो है वो धीरे 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 करके कम हो जाती है, क्योंकि धातु पोषण होता ही नहीं है, क्योंकि रस जो आहार रस है वो भी अच्छी तरीके से फॉर्म नहीं हो रहा है, तो फिर धातु पोषण भी इसमें नहीं होता है। सो इसके लिए जो धातु बल है वो गृहिणी में बहुत जल्दी कम हो जाता है। अतिसार में क्या है कि अब धातु बल कम हो जाता है, लेकिन इसमें जो रसादि धातु है रस रक्तमा उसमें वो सब जो है उसमें चेंजेस आने लगते हैं। ये महत्वपूर्ण बात गृहिणी के बारे में हमें ध्यान में रखनी चाहिए। स चतुर्धा पृथक दोषे ही सन्निपाताच्च जायते, ये गृहिणी कितने प्रकार की है, स चतुर्धा, ये गृहिणी 4 प्रकार की है। पृथक दोष ही, वातज गृहिणी, पित्तज गृहिणी, कफज गृहिणी, और सन्निपाताच्च जायते, सन्निपात के कारण, यानी तीनों दोष एक साथ आए हुए हैं, ऐसे कारण ये गृहिणी हो जाती है। सो गृहिणी के 4 प्रकार बताए, और अतिसार के कितने बताए याद है, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ओके, सो आपको एक होमवर्क भी देना है मुझे, कि जैसे कि आहार का सही समय, कौन से समय आहार लेना चाहिए, ये जो है वो आपको लिखकर कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं या फिर ग्रुप पर भी आप भेज सकते हैं। ओके, सो सचतुर्धा पृथक दोषे सन्निपाताच्च जायते, प्राग्रूपम तस्य सदनम चिरात् पचनम अम्लतः,
प्रागरूपम तस्य, तस्य नाम गृहिणी गदस्य, गृहिणी के प्राग रूप पूर्व रूप क्या है? सदनम, पहला ही पूर्व रूप है। सदन नाम अग्नि सदनम, अग्नि का साध हो जाता है। अग्नि जो है वो अच्छी तरीके से पाक नहीं करता है, अग्नि जो है उसमें विकृति आ जाती है खाने की, या फिर उसमें पचन करने की ताकत ही नहीं रहती है। अग्नि सदनम पहला पूर्व रूप है, कुछ खाने का इच्छा ही नहीं होती। चिराग पचनम अम्लकः, चिरकालीन पाक हो जाता है। नॉर्मली कैसा है ना कि खाना खाने के बाद 3-4 घंटे के बाद थोड़ी तो भूख लगनी चाहिए, लेकिन बिल्कुल ही भूख नहीं लगती है, पेट एकदम हेवी सा लगता है। पचन जो है आहार का वो चिरात यानी चिरकालीन पचन हो जाता है, बहुत समय के बाद लिया हुआ जो आहार है उसका पचन हो जाएगा, और इसी के लिए चिरात पचनम। और तीसरे अजून एक बात बताई है कि जो है अम्ल कहा, अम्ल का आ जाता है। अम्ल का इसका मतलब है जो एकदम पित्त का जो ऊपर तक चला आता है और फिर नीचे जाता है, ऐसा जो है उसको अम्लक ऐसे कहते हैं। चिरात पचनम अम्ल कहा। उसके आगे जाते हैं। प्रसेको वक्त्रवैरस्यम अरुचिस्तृट्क्लमो भ्रमः। प्रसेक, प्रसेक इसका मतलब है कि मुंह से प्रसेक लालास्राव ज्यादा होना, ये उसमें बात देखने के लिए मिलते हैं। फिर वक्त्रवैरस्य, आस्य वैरस्य नाम वक्त्रवैरस्य, आस्य वैरस्य जिसे हम कहते हैं तो वीरसता, वीरसता विगतः रसः येन सः वीरसः, जो मुंह है उसका टेस्ट चला जाता है, कोई भी टेस्ट महसूस ही नहीं होता है, या फिर जो भी कुछ भी खाते हैं ना उसे अलग टेस्ट वो महसूस कर लेते हैं, ये आस्य वीरसता। कोविड के टाइम हमने देखा था बहुत सारे पेशेंट्स थे, उनमें नेजल यानी स्मेल बिल्कुल नहीं आता था और मुंह में टेस्ट ही नहीं लगती थी। टेस्ट जो है ये विकृति जो है वो पित्त या फिर मज्जा विकृति ऐसे कह सकते हैं। नर्वस टिश्यू जो है वो अच्छी तरीके से उसके सेंसेस जो है वो ग्रास्प नहीं कर रहा है, और इसी के लिए आस्य वैरस्य लक्षण देखने के लिए मिलता है। और उसी के कारण जो पित्त धरा कला है, जो गृहिणी है वो विकृत हुई है, जो पित्त धरा है वही मज्जा धरा है, और मज्जा धरा कला विकृत होने के कारण जो सेंसेस है, सेंस ऑर्गन्स है, उनका काम है ना उसमें दिक्कतें आने लगती है। आगे जाके हम अगर देखेंगे तो देखने में, या गृहिणी अगर पेशेंट को है तो उसके आई साइट जो है उसके ऊपर भी परिणाम आ जाता है। इतना ही नहीं तो मज्जा जो है शरीर में निर्णय लेने वाली क्षमता यानी बुद्धि जिसे कहा जाता है वो मज्जा धरा कला के ऊपर निर्भरित है। गृहिणी का जो भी पेशेंट रहता है ना तो वो निर्णय लेने में भी क्षमत्व नहीं रखता है, निर्णय लेने में वो असमर्थ रहता है। ये भी बातें इंपॉर्टेंट है कि जो हमें ध्यान में रखना चाहिए। प्रसेको वक्त्र वैरस्यम अरुचिस्तृट्क्लमो भ्रमः, प्रसेको वक्त्र वैरस्यम अरुचि, अरुचि खाने में कुछ रुचि ही नहीं लगती है उसको, त्रुट तृष्णा बहुत ज्यादा लगती है, क्योंकि क्या है कि पचन ही नहीं हो रहा है तो धातुष्मा बढ़ जाता है धातुपाक के कारण, फिर तृष्णा ज्यादा लगने लगती है। क्लम थकान बहुत ज्यादा आ जाती है, भ्रम चक्कर आ जाते हैं। चक्कर क्यों आ जाते हैं? पित्त धरा कला है ना, तो पित्त विकृति के कारण भ्रम ये लक्षण इसमें देखने के लिए मिलता है। आनद्धोदरता छर्दि कर्णक्षेडो आंत्रकूजनम, आनद्ध उदरता, आनद्ध यानी बद्ध, बद्ध उदर यानी जो पेट है वो एकदम ऐसा बद्धता यानी फूला हुआ आधमान आटोप जिसमें है, कुछ हलचल ही नहीं हो रही है, ऐसा पेट हो जाता है। आनद्ध उदरता, छर्दी खाना लेने की इच्छा ही नहीं है, इसके लिए छर्दी से जो आहार लिया हुआ है वो भी बाहर फेंकने की शरीर कोशिश करता है। कर्णक्षेड़ा, जैसे कि मैंने अभी कहा ना कि उसके जो सेंस ऑर्गन्स है उसके ऊपर उसका परिणाम आ जाता है। कर्णक्षेड़ कान में आवाज आने लगती है जिसको टिनिटस कहा जाता है। ऐसी लक्षण उसमें देखने के लिए मिलते हैं। और आंत्रपूजनम, जो इंटेस्टाइन्स है उसका पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है उसको आंत्रपूजन ऐसे कहा जाता है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स बढ़ जाता है क्योंकि आहार जो है वो पक नहीं रहा है, तो उसको बाहर फेंकने के लिए इंटेस्टाइन जो है वो भी काम कर रहे हैं, इसके लिए उसका जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स है वो बढ़ जाते हैं, इसके लिए आंत्रपूजन बाहर से भी सुनाई देता है। कभी कभी ऐसा भी है कि हम जब भी पेशेंट को चेक करते हैं
तो पेशेंट लाई डाउन पोस्चर में है, गृहिणी का अगर पेशेंट है तो पेट को हाथ लगाने से पहले ही पेट में से आवाज आने लगती है, ऐसा भी हो जाता है। सो ये जो आवाज है आंत्रकूजन की, ये टिपिकल गृहिणी का लक्षण करके यानी पूर्व रूप करके कहा गया है। इसके पूर्व रूप है प्रागरूपम तस्य सदनम चिरात् पचनमम्लकः प्रसेको वक्त्रवैरस्यम् अरुचिस्तृट्क्लमो भ्रमः आनद्धोदरताच्छर्दिः कर्णक्ष्वेडोन्त्रकूजनम्। फिर उसके बाद में सामान्य लक्षण आ जाते हैं, उसका एक श्लोक पढ़ के आज इधर ही हम रुकते हैं। सामान्यम लक्षणम काशम धूमकस्तमुको ज्वरः मूर्छा शिरोरुक विष्टंभ श्वयतुक करपादयोः। और फिर उसके विशेष लक्षण है तत्रानिलात् तालुशोषस्तिमिरं कर्णयो स्वनः पार्श्वरूपं ग्रीवा रुजाभीक्ष्णं विसूचिका। 20th यानी जो प्रागरूप हुए हैं उदर्द हमारा हुआ है। सामान्य लक्षण जो गृहिणी के हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे। ओके, इधर ही रुकते हैं। किं बहुना तुमचे केले धर्म कीर्तन हे सिद्ध केले तेथ माझे शिवरले पायिकपणा आता विश्वात्मके देवे येणे वाग्यज्ञे तोषावे तोषोनी मज द्यावे पसाय दान हे जे खळांची व्यंकटी सांडो तया सत्कर्मी रती वाढो तूता परस्परे पडो मैत्र जीवांचे दुरितांचे तिमिर जावो विश्वस्वधर्म सूर्ये पाहो जो जे वांछील तो ते लाहो प्राणी जाता वर्षत सकळ मंगळी ईश्वर निष्ठांची मांदी आळी अनवरत भूमंडळी भेट तू भूता चला कल्पतरूंचे आरव चेतना चिंतामणींचे गाव बोलते जे अर्णव पियुषांचे चंद्रमे जे अलांछन मार्तंड जे तापहीन ते सर्वाही सदा सज्जन सोयरे होतो किंबहुना सर्व सुखी पूर्ण होनी तिहि लोके भचिजो आदि पुरुषी अखंडित आणि ग्रंथ उपजविये विशेषी लोकी ये दृष्टा दृष्ट विजय हुआ वेजी येथ म्हणे श्री विश्वेश्वरावो हा होईल दान पसावो येणीवरे ज्ञान देवो सुखिया झाला येणीवरे ज्ञान देवो सुखिया झाला येणीवरे ज्ञान देवो सुखिया झाला।